तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। जितने लोग जुड़ गए हैं एक बार जल्दी से भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जैसे आप लोग क्लास में आ जाते हैं तुरंत लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जलधि में कौन सा समास है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है कि जलधि में कौन सा समास है। जलधि, तो देखो अगर हम इसे विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, जल को धारण किया हुआ। क्या, जल को धारण किया हुआ। और जल को धारण किया हुआ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए हाँ, अच्छा जलधि जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है कि हम समुद्र कहते हैं, विशेष अर्थ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पर आगे दूसरी बात पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो बताइए भाई, यहाँ पर देखो दिया है पद आसन है जिसका, पद आसन है जिसका उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं भाई, जो ऑप्शन बी है आपका सरस्वती को कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर जो टू का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, सरस्वती। पद आसन है, पद आसन है जिसका, तो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ समास अगर पूछे कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। क्या आपका बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची पूछा गया है और हमने आपको हमेशा आपको बताते हैं कि ये क्लास हमारी चलती है रात को 8:45 में, जो कि हिंदी की फुल टेस्ट होता है। तो उसमें अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली क्लास आप लेते रहिए। आपको कोई देर दिक्कत नहीं होगी कि कैसा प्रैक्टिस सेट लेना है, कैसा नहीं लेना है, सब कुछ आपको इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। वो ऑल एग्जाम के लिए हम कराते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रोध, क्रोध मतलब क्या होता है, यहाँ पर अमर्ष होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ये आपका बी हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची होता है क्या, अमर्ष होता है, अमर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगवाहन शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका हो जाएगा। यहां पर दिया गया अगवाहन शब्द का समानार्थी, बताइए क्या हो सकता है 4 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर अगवाहन, अवगाहन, माफ करिए अवगाहन दिया, अवगाहन, अवगाहन दिया है। इसका समानार्थी होता है छानबीन करना। क्या, छानबीन करना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए अवगाहन दिया गया, इसका समानार्थी छानबीन होता है, या हम लोग इसे बोल सकते हैं डुबकी लगाना, या चिंतन करना, या मनन करना, या मंथन करना, या अन्वेषण करना। ये इसके आपके कह सकते हैं क्या होते हैं समानार्थी, तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उक्त का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। उक्त का विलोम पूछा गया है, उक्त का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका अनुयुक्त, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उक्त का हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, मतलब आपका आ लगा देंगे तो इसका विलोम आपका हो जाएगा। वहीं पर देखो उपयुक्त का क्या होता है, उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पूर्ववर्ती का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पूर्ववर्ती, देखो आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द है ना, अनेकार्थी शब्द, इनको बहुत अच्छी तरीके से रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन जो आपके दो क्वेश्चन लगभग यहीं से आपके देखने को मिलेंगे। पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती। क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या बोलते हैं, तो मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे पूर्वज का विलोम क्या होता है तो पूर्वज का विलोम होता है अग्रज। क्या होता है, पूर्वज का अग्रज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक शब्द जो आपका है तद्भव है। अभी बताइए तद्भव शब्द इनमें से कौन हो जाएगा। दिन, अंधकार, स्कंद और आपका कपास। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर देखो कपास जो दिया गया है, कपास ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है करपास। क्या होता है, करपास होता है, मतलब रा उड़ा होता है तब करपास बन जाता है। मतलब ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर ये तद्भव आपका है, डी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म इनमें से क्या हो जाएगा। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म इनमें से क्या हो जाएगा, 8 नंबर में। चलिए अगर हम 8 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है तत्सम, फिर इसके बाद तद्भव और पूछा गया है संगत युग्म। खरपट का दिया गया है, खोपड़ी दिया गया है, और यहाँ पर देखो दिया गया है सत्तु का आपका सत्य दिया है, पर्यक का दिया है पलंग। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका आंसर सी वाला, पर्यक जो आपका दिया है पलंग, ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 का सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, दिया है आपका दिया गया है भूर्ध्व का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। भूर्ध्व का संविच्छेद यहाँ पर 9 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भूर्ध्व की अगर बात करते हैं तो देखो हो जाएगा भू धन ऊर्ध्व। क्या बनेगा, भू धन ऊर्ध्व आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका हो जाएगा बी नंबर। और कौन सी संधि है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि। क्या है आपका, दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, संधियां आती हैं कि नहीं आती हैं, कि आपको संधियां पढ़ाना पड़ेगा, बता दीजिए भाई। अगर संधियां ना आती हो तो आप बता दीजिएगा, हम आपको संधि का वीडियो बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला है नीरस में आपकी संधि कौन सी है। नीरस में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। तो देखिए 10 वाले में अगर हम बात करते हैं तो देखो इसको जब तोड़ेंगे तो निकलेगा निह। क्या निकलेगा, निह धन रस, है ना। मतलब आपका जो हो गया नीरस, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। कह रहे जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिनका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम संधि हम आपको पढ़ा देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखो उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये जो आलोचक होता है, आलोचक किसे कहते हैं? बोलते हैं ना आलोचक काव्य है। तो मतलब जो किसी के गुण या दोषों की आलोचना करता है, गुण या दोषों की आलोचना करता है, उसे आलोचक कहते हैं। लेकिन जो हर समय दूसरों की बुराइयां सिर्फ खोजता है ना, तो वो होता है छिद्रान्वेषी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अंधा बांटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर में अंधा बांटे रेवड़ी मतलब होता है कि अपनों को लाभ पहुंचाना। क्या? अपनों को लाभ पहुंचाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। चाहे वो कोई भी सरकार हो, अपनों का ही लाभ देखती है ना। चाहे फिर कोई भी सरकार हो, जब भी सरकार जिसकी बनती है तो जो फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा उन्हीं पर करते हैं। यही कारण है कि अगले पंचवर्षीय योजना उनको मौका भी नहीं मिलता है। अगर वो सबको एक समान देखें, है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जाति हो, चाहे प्रजात हो, अगर बराबर देखे तो कहीं ना कहीं वो अपनी गद्दी में बना रह सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चिकना घड़ा होना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चिकना घड़ा होना का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर निर्लज हो जाना। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज हो जाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में एक वाक्य आपका शुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं। तो हम लोग आपका आभार मानते हैं क्या हो सकता है? हम आपका कर सकते हैं। देखिए हम आपका आभार मानते हैं, तो लोग लगाने की जरूरत ऐसे नहीं थी, है ना। ये लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि हम आपका आभार मानते हैं, ठीक है। तो यही आपकी इसमें त्रुटि थी। अदर तो आपके बिल्कुल सभी सही दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हिसाब से ये भी आपका राइट है, याद रखिएगा। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपकी दी गई है। यहाँ पर आंसर देना है आपका 16 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई 16 नंबर में, तो 16 की अगर बात करते हैं तो आपसे दिया गया है या उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो चलिए सही है बात, ग्रंथ है तो अच्छी बात है। कह रहे बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ये जो दिक्कत है क्या है? बच्चों को मेरा आशीर्वाद, ये आशीर्वाद जो दिया है वो गलत दिया गया है ना। यहाँ पर आशीर्वाद जो दिया है ये गलत दिया है। आशीर्वाद में जो सा में मात्रा होती है वो बड़ी की मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है 17 नंबर में। तो चलिए हम यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान कर लेते हैं। कह रहे भवदिया, दिव्या, साध्वी और संचालक कैसा है। देखो यहाँ पर जो आपका संचालक है ऑप्शन में आपका डी नंबर, संचालक जो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। चलिए आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का है? हर कोई। अब हर कोई जो आपका शब्द होगा ये हमेशा क्या होता है? एक वचन में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा डी नंबर। हर कोई जो आपका है जैसे प्रत्येक हो गया मतलब, तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा, सदैव एक वचन में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ वाक्य में रेखांकित पद में से कौन हो जाएगा 19 नंबर में। चलिए तो देखिए 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है दूध। दूध यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कर्म हो जाएगा, कर्म का काम करेगा। दूध में क्या है? कर्म कारक है, अर्थात यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर शुद्ध दी गई है। तो कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है? अछुंड दिया गया है। अब आप बताइए अछुंड इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है? चलिए तो देखिए आपका 20 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका अछुंड। कौन सा? ए वाला यहाँ पर हो जाएगा अछुंड। इस प्रकार से हो जाएगा अछुंड। क्या हो जाएगा? अछुंड। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा अछुंडे। अछुंडे नहीं होता, अछुंड होता है, ए नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है। अशुद्ध वर्तनी 21 नंबर में, और 21 वाले में दिया है मैथिली शरण गुप्त, सचिदानंद, मांडवी और दिया गया है राहुल सक्रात्यायन। चलिए भाई 21 वाले में देखिए क्या गलती नजर आ रही है आपको? कुछ गलती नजर आ रही है क्या? मैथिली, मैथिली या मैथिली, देखो मैथिली होता है मात्रा आपकी थी में जो आपकी होती छोटी ई की मात्रा होती है मैथिली, ये आपकी गलती थी, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर में ये आपकी गलती थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं होता है। गो का अर्थ नहीं होता है यहाँ पर 22 नंबर में। और अगर हम 22 की बात करते हैं तो देखिए गो के अर्थ में यहाँ पर क्या है? गाय है, नदी है, इंद्री है और आपका गज। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। जो गज होता है ये गो का अनेकार्थी आपका नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर गो के अर्थ में जैसे गाय, नदी, इंद्रिय, माता, वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, ये होता है आपके गो के अनेकार्थ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर गद्यांश और गद्यांश को हम लोग स्किप कर देते हैं, इसको पढ़कर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए, तो देखो यहाँ पर आपका 51 नंबर में काफी लोग दे रहे हैं पाल। पाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका जवाब बनेगा कौन सा भाई, बी नंबर, ये पूर्वी से है। ठीक है, पाल साम्राज्य भारत के किस से संबंधित था, तो आपके पूर्वी से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। जो लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पाल जो था ये मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण राज्यवंश हुआ करता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो पाल ने एक काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, क्या काम किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने, यहाँ पर गोपाल है ना, धर्मपाल था। धर्मपाल, देखिए इन्हीं पाल साम्राज्य में एक जो धर्मपाल था, नाम सुने होंगे धर्मपाल, इन्होंने क्या किया था, आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। देखिए एक मुगल शासक थे जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया। ये समझौता किया आपके जहांगीर ने। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा, आपके जहांगीर ने किया था। याद रखिए जहांगीर इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। और देखो दिया है भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, तो 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये रामानंद को जाता है। किसे जाता है, तो रामानंद को जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अरे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, आपका जवाब देना है। ठीक है, चलिए टीपू सुल्तान की अगर बात करते हैं 55 नंबर में, तो आपका मैसूर ऑप्शन आ रहा है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 55 का ऑप्शन सी मैसूर हो जाएगा। क्या, मैसूर। और यहाँ पर इन्हें फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 22 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई इसका आंसर राइट आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा। आपके 22 हैं, कहाँ पर पूछा है, निकोबार में पूछा है, ना कि अंडमान निकोबार में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़िए। यहाँ पर दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछा है, कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है वो आपकी 22 है। कितनी है, 22 है। ठीक है, चलिए निकोबार में ही आपका इंदिरा पॉइंट जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो आपको यहीं पर मिलता है। और अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी सैडल पीक है। कौन है, सैडल पीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। भारत में रजत क्रांति पूछा गया, रजत क्रांति, आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 57 का ऑप्शन हो जाएगा, अंडा और चिकन का उत्पादन से हो जाएगा। रजत उत्पादन चांदी मत लगाइएगा, इसका संबंध है आपके किससे, तो आपके अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर देख सकते हैं कि जो आपका कपास है, कपास से क्वेश्चन बनता है कि सफेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को सफेद सोना कैसे कहते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी आपकी जरूरी होती है, अर्थात काली मिट्टी में कपास खेती होती है। काली मिट्टी जो आपकी होती है इसे हम लोग यहाँ पर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र साइड में ज्यादा से ज्यादा आपकी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। देखो चिनाव नदी ये तो आपकी आती ही आती है ना। यहाँ पर दिया गया है ब्यास नदी दी गई है, ब्यास भी आती है। सतलज नदी आपके देखो भारत में नहीं है ना, सतलज नदी आपकी भारत में नहीं है। सतलज नदी आपकी कहाँ से आती है, तो मानसरोवर जो कि तिब्बत में समुद्र ताल है, तो वहीं पर राक्षस ताल बोलते हैं, कहीं पर राकस ताल होता है, तो राकस ताल के पास से निकल कर आती है। ठीक है, और ये हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियों को पार करके ये भारत में प्रवेश करती है, जो सतलज नदी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात और झारखंड। तो अभी अभी बात आई थी कि कपास होता कहाँ पर है, जो जैसे गुजरात वगैरह हो गया। जब गुजरात हो गया तो वहाँ पर काली मिट्टी होगी, अर्थात महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और यहाँ पर कह सकते हैं एमपी को कुछ एरिया हो गया, तो यहाँ पर पाई जाती है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपको हो जाएगा, जो काली मिट्टी पाई जाती है। जब महाराष्ट्र में ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर, क्योंकि गुजरात में भी ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसी जगह ही मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, कुडनकुलम ये परियोजना है आपके ऑप्शन बी आपके तमिलनाडु से है। कहां से, आपके तमिलनाडु में स्थित, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2002 में हुई थी। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, तो महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत किया था। गांधी जी ने कहा था कि हमें विकेंद्रीकरण चाहिए। कैसा, विकेंद्रीकरण चाहिए, अर्थात विकेंद्रीकरण आपको बताना है, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था की वकालत किया था, और कुटीर उद्योग पर क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। शून्यकाल, देखो शून्यकाल ये भारतीय संसद की देन है, अर्थात शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। और दोनों सदनों के जो प्रश्नकाल होते हैं उसके ठीक बाद 12 से 1 का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर हो सकता है कौन सा हो जाएगा, बी वाला। देखिए कि जब कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तब यहाँ पर शून्यकाल इसका हो जाएगा। और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, कह रहे सुबह और दोपहर के मध्य का, इसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर दिया
गया है, ये इसका आंसर राइट किया जाएगा, ठीक है ना। समय अगर पूछता है, अगर समय वाला ऑप्शन होता है उसी को इंक्लूड करना है 12 से 1 के बीच। तो 12 को हम सुबह तो कहते नहीं है, 12 को हम सुबह तो कहते नहीं है, तो जो सुबह अगर दोपहर लगाओगे तो वो तो ऑप्शन दिया ही होगा, लेकिन ऑप्शन सही नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। तो इसका जवाब आपका भी हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, इसके बाद ही आपका क्या होता है, सुनिकाल होता है। तो इसका आंसर आपका बी ही सही होगा। चलिए, मतलब उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं ना, उस पर क्या होता है, तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, अर्थात ये बताइएगा कि अभियोग किस पर नहीं चला सकते हैं। 63 नंबर में तो देखो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति है चला सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश से चला सकते हैं, उपराष्ट्रपति चला सकते हैं, लेकिन राज्यपाल में यहाँ पर अभियोग लगाने का कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात इसे सीधा से सीधा आपके राष्ट्रपति हटा सकते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। चलिए यहाँ पर बताइएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था। तो इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, 74 से 79 के बीच हुआ था। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है पांचवी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन बन जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। 65 नंबर में तो आवृत्ति क्या होता है कि माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपका सूत्र भी पढ़ा होगा, n बराबर 1/t होता है, मतलब हर्ज इसका होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है हर्ज होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, ये आपका 66 नंबर में। तो देखो यहाँ पर धारा बराबर विभवांतर, अर्थात यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि धारा आई बराबर जो अनुपात है आपका वी होता है, या कह सकते हैं वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होता है। क्वेश्चन इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पर आंसर आपको देना है 67 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 67 का ऑप्शन देना है और आपका 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली जो आपकी गैस होती है वो कौन सी होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, आपको जवाब देना है। चलिए देखो यहाँ पर जो तत्व जो कह सकते हैं कि नहीं पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है, चलिए चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर काफी लोग जवाब दे रहे हैं 67 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपका होता है कौन, लोहा है, आपका तांबा है, क्रोमियम है, आपका मैग्नीशियम है। तो देखिए 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर। क्या हो जाएगा भाई, 68 का ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। क्रोमियम होता है, क्या होता है, क्रोमियम होता है। मतलब ये हुआ कि जो रक्त होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। लगभग एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 5 से 6 लीटर तक रुधिर आपका पाया जाता है, ठीक है। और इसमें देखा जाए रुधिर में कई प्रकार की चीजें होती हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम ये होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये भी दिया है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो आपकी है वो कौन सा हो जाएगा। चलिए प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 69 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लाई एस जो आपका है ये किससे संबंधित है। फ्लाई एस जो संबंधित है 70 नंबर में, ये किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में, तो 70 की अगर हम बात करते हैं तो आपका CO2 होता है, या कार्बनिक कणकीय पदार्थ होते हैं, एस के लघु कण होते हैं। तो इसका देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, एस के लघु कण होते हैं। जो फ्लाई एस होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीडब्ल्यूसी में कि एस के लघु कण होते हैं फ्लाई एस, ठीक है। मतलब जो राख होती है, क्या जो राख होती है, राख, तो वही आपका कण होते हैं। मतलब इसे बोलते हैं राख के आपके जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो बहुत ही निर्मित आपके कण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि जो जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर 71 नंबर में, तो ये आपका है पोंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोंगल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु का क्या है, एक परंपरागत खेल है, जो कि पहले इसका बाउंडेशन लगा दी गई थी, लेकिन बोला कि वहाँ की सरकार बोलती है, लोग बोलते हैं कि हमारा राजकीय खेल है और इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती है, इसलिए उन्होंने बाद में पाबंदी वहाँ की हटा दी गई है, ठीक है। वैसे इसमें से काफी मतलब माने ही नहीं, कहते हैं कि हमारे यहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है, हम कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ताकतवर बैल होता है और बैल के सींग पर सिक्कों से भरी थैली बांध देते हैं और इसके बाद बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू करने के लिए प्रयास करते हैं और उस बैल को काबू कर लेता है, उसे विजेता माना जाता है। और इसमें कई प्रकार की दिक्कतें तो आती ही आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है आपके।
यहाँ पर देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 72 नंबर में 72 को हो जाएगा युवराज सिंह। क्या हो जाएगा युवराज सिंह। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 17-18 सितंबर 2021 को के बीच पोषक हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन कहां पर किया गया। देखो ये 17-18 सितंबर 2021 के बीच पोषक हितकारक सम्मेलन है जो कि 3.0 है, इसका आयोजन जो किया गया है ये कहां पर किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर किया गया है तो आपके हैदराबाद में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका शुभारंभ किसने किया था तो किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। ये बताइएगा कह रहा आपसे विजय सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो किस शहर में किया गया है। चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 74 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है। तो देखो यहाँ पर 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव सम्मेलन जो आपका है ये आपका आयोजन कहां हुआ है। 75 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर आपकी जिनेवा में हुआ है। कहां पर हुआ है जिनेवा में हुआ है, याद रखिए जिनेवा में। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो किस प्राचीन ग्रंथ से हुआ है। तो ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य है कि कृषि संबंधी जैसे आपका नई तकनीक का प्रसार करना, पानी के संरक्षण को, जैविक खेती या अधिक विषयों पर जानकारी को कृषकों तक अर्थात किसानों तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका है कह सकते हैं एक डीडी किसान चैनल, क्या था भाई डीडी किसान चैनल, आपने सुना डीडी किसान चैनल का आरंभ ये किया करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पूसा रूबी किसका उन्नत किस्म है। यहाँ पर 78 का जवाब दीजिए। पूसा रूबी किसका उन्नत किस्म है। यहाँ पर सी लोग दे रहे हैं 77 का 78 का बताइएगा। कह रहे आपसे कह रहे हैं सरसों की है। अच्छा भैया सरसों यहाँ पर दिया है क्या। यहाँ पर देखिए आपका है यहाँ पर टमाटर की, याद रखिए यहाँ पर है जो आपका पूसा रूबी है ये टमाटर की प्रजाति है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसमें से भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। अर्थात ये जो पूसा रूबी है विकसित किसके किया गया है तो ये भारतीय कृषि संस्थान जो दिल्ली है उसके द्वारा विकसित किया गया है। मतलब ये है कि यह जल्दी पकने वाले टमाटर की प्रजाति है, बहुत जल्दी ही पक जाता है। ठीक है, इसके और भी प्रजाति हैं जैसे पूसा गौरव है, अर्का है, सौरव है, सोनाली है, रश्मि है, अविनाश है। तो याद रखिए इसी की प्रजातियां हैं। कौन कौन पूसा गौरव, अर्का और सौरभ, सोनाली, रश्मि, अविनाश, ये हैं आपके टमाटर की प्रजातियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी हो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 79 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि 83.3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन माने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। पीत क्रांति और पीत क्रांति जो है वो किससे हो जाएगी। चलिए 80 की अगर हम बात करते हैं तो 80 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर आपके तिलहन उत्पादन से है। किससे है तिलहन उत्पादन से, याद रखिएगा। और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति अर्थात दूध उत्पादन से है ना। और मछली उत्पादन होता है नीली क्रांति हो जाता है। और खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विश्व में जो केला है सर्वाधिक उत्पादन वाला जो देश है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा। और वहीं पर दूसरा स्थान जो आपका है वो चीन है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है वो आपका चीन है। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है आपके तमिलनाडु में आपका सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों के पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। देखो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता अर्थात कह सकते हैं जागरूकता मिले, इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। ये तैयार की गई केसवानी। कौन सी है आपकी केसवानी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो देखिए 83 नंबर में क्या हो जाएगा, जो लोग 32 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, क्या 32 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उसको हम लोग गरीब नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी।
तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। लगभग देखा जाए कि प्रदेश के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती आपकी की जाती है और यहाँ पर चीनी मिलें भी आपकी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड जो एक राष्ट्रीय विकास बैंक है ना, ये क्या है भाई? आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक विकास बैंक ही है। नाबार्ड जो आपका है वो क्या है? बैंक आपका है। स्थापना पूछ लेता है, जवाब दीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो हम आपसे हमेशा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपसे यही पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जवाब दीजिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो कौन सी डेट को हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा 85 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बैंक है और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एल एम सिंघवी जो समिति है इसको जो सिफारिशें हैं वो आपकी क्या सिफारिशें, इस प्रकार से आपको ऑप्शन आपके दिए गए हैं 86 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि गांव के एक समूह के लिए नए पंचायतें बनाई जानी चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा। ये सभी आपकी कह सकते हैं, तो ये आपके जो एल एम सिंघवी थी इस समिति की रिपोर्ट आपकी यही थी कि सभी चीजें होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली की सूची में आपका है, पंचायती राज प्रणाली की सूची में आपको दिया गया है। तो भाई पंचायती राज प्रणाली है आपको किस में मिलेगा? तो आपके राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूची में मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या है वो कितनी है। चलिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित संख्या है या स्थानों की संख्या वो आपकी कितनी है 88 नंबर में, तो आपका हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3। कितना है भाई? कुल स्थानों का 1/3 होता है, जिसे 33% कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन से संबंधित नहीं है। तो देखो स्थानीय सुशासन से संबंधित आपका नहीं है। अब देखे होंगे कि जब लगातार मॉडल पेपर आप लगा रहे हैं और हमारे चैनल पर लगातार आपके मॉडल पेपर मिलते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन लगभग अब कॉमन मिलने लगता है, और जो कॉमन क्वेश्चन मिलने लगता है हर एक राइटर की बुकों में, ये समझो वही क्वेश्चन आपका दमदार होता है, अर्थात वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यही फायदा होता है बार बार प्रैक्टिस लगाने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाने से ये पता चल जाता है कि नहीं ऐसा पेपर आपको आना ही आना है, ठीक है। और जिनका प्रैक्टिस होता है उनका अच्छा नंबर आप आते भी हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि स्थानीय सुशासन से आपका संबंध नहीं है 89 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जन स्वास्थ्य दिया गया है, स्वच्छता का प्रबंध दिया है, जन उपयोगी सेवाएं दिया गया है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये इनमें नहीं होगा। 89 का ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 90 का ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि स्टार्टिंग हुई थी 2012 से और चली थी 2017 तक आपकी, इसका समय पीरियड रखा गया था। तो ये आपके सी रंगराजन को द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी 12वीं, और इसमें से रखा गया था, थीम रखा गया था, या इस पर की योजना का मुख्य थीम था कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था। तो देखिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जब योजना आयोग बना था, है ना, जब योजना आयोग आपका बना था तो इसी की जगह कौन होंगे आपके प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब तो भाई योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब हो गया है 1 जनवरी 2015 से, क्या 1 जनवरी 2015 से, एक डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर नीति आयोग कर दिया गया भारत परिवर्तन संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। 92 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहते हैं आपके बांस को, ठीक है, बांस को। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि बांस का इतना काम क्या पड़ता है। तो बांस की आजकल देखा जाए बहुत चीजें होती है, बांस की आपकी कॉपियां भी आपकी बनती हैं, जैसा जो पन्ने होती हैं किताबों के उससे बनते हैं। बांस की बहुत आपकी चीजें होती हैं और ज्यादा से ज्यादा फोकस हो रहा है दक्षिण भारत में बांस की खेती आपकी की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है? 93 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। मतलब यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो सफलता है ये किस पर निर्भर करता है। तो देखो अगर हरित क्रांति है तो बीजों की उच्चतम पैदावार होती है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा दी जाए और रासायनिक उर्वरक और आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से कौन नहीं है। नहीं शब्द आपका भी आ जाता है तो नहीं वाले में थोड़ा ध्यान देना होता है। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश में एग्रो इकोलॉजिक्स जो क्षेत्र है आपके कितने हैं? 94 नंबर में।
94 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है देश में एग्रो इकोलॉजिस्ट क्षेत्र। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब इसका जरूर देंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इसका अर्थ ना समझते हो। इसका अर्थ जब हम आपको बता देंगे तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे दोगे। चलिए, यहाँ पर इसे बोला था है कि भारत में जो कृषि पर्यावरणीय जो क्षेत्र है वो कितने हैं। अब देखो हम आपको बता देते हैं, इसका अर्थ भी आप लोग जवाब दीजिएगा कि भारत में कृषि पर्यावरणीय जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20। ऑप्शन आपका हो जाएगा 20, अर्थात ये जो एग्रो इकोलॉजिक क्षेत्र है इसे कहते हैं कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र, जो कि हम लोग 20 भागों में इसे डिवाइड किया गया है भारत में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से बहुत चीजें आपकी आती हैं, पश्चिमी मैदान, पूर्वी हिमालय और दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है, बहुत आते हैं, पश्चिमी घाट बहुत आते हैं, ठीक, मतलब 20 नंबर आपके आते हैं 20 टर्म। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं बहुत पहले से पूछा जा रहा है, और आज भी यहाँ पर एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया जा रहा है। तो देखो लौंग सूखी पुष्पकलियां होती हैं, लौंग सूखी पुष्पकलियां होती हैं, यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है 96 नंबर में। तो देखो यहाँ पर इसमें पूरक पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, पोषण एवं स्वास्थ्य हो गया। यहाँ पर जो शामिल नहीं किया गया है वो नहीं शामिल किया गया है परिवार नियोजन को, इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका 96 का डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जो आपकी शुरुआत की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आपकी 1975 में यहाँ पर शुरुआत किया गया था। ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ग्राम विकास के लिए पायलट परियोजना का जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था, 97 नंबर में। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 17 सितंबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। यह शुरुआत आपकी की गई थी कहां से, महेवा गांव। ये बताइए महेवा गांव पड़ता कहां पर है, कोई है जो महेवा गांव को जानता हो। महोबा नहीं है, महेवा दिया है, हमने बोल रहे हैं महेवा, महोबा नहीं है, याद रखिएगा। जो आप लोग महोबा पान वाला लगा दीजिए, ये महेवा गांव है। महेवा गांव जो पड़ता है कहां पर, आपकी इटावा में। कहां पर, आपके इटावा। तो ये जो आपका गांव है वो आपकी इटावा में है। तो इटावा से स्टार्टिंग आपकी की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। नीचे यहाँ पर बताना है, कह रहे शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, इससे के क्या क्या आपके पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि कृषि उत्पाद को बढ़ाना, बहुफसली खेती और भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी जो पॉइंट हैं वो आपके राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। तो देखिए यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना, ये जो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले वो कितने आपके कह सकते हैं जिलों में आपकी थी, 99 जवाब दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 15 जिलों में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 15 जिलों में। हमने बताया था कि ये महामाया मोबाइल अस्पताल शुरू किसने करवाया था, कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग किया था। बताइएगा कि कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्टार्टिंग किया था, वो भी अपने जन्मदिवस के अवसर पर स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ पर बताइए कोई है जो जवाब दे सकता है, याद हो। चलिए मायावती जी, बिल्कुल सही है, मायावती जी ने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, यहाँ पर 100 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 100 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कभी कभी होता है 24 जनवरी, है ना। तो वो क्या होता है, 24 जनवरी को स्थापना के रूप में होता है। यहाँ पर दिया अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में कब आया था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो संयुक्त प्रांत था, क्या संयुक्त प्रांत, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य क्या आया था, अस्तित्व में आया था। और 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर 1937। इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका वंदे मातरम।